की तरफ प्रस्थान करते हुए। ये बहुत ही गर्व की बात है कि मुख्यमंत्री जी एवं स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे शुभ सभागार में आगमन करने वाले हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपना फोन कृपया स्विच ऑफ कर लें, ऑडिटोरियम में शांति बनाए रखें एवं निकास द्वार और प्रवेश द्वार के लिए जगह छोड़ दें, क्योंकि यह कार्यक्रम में बाधा डाल सकती है। हमारे डायरेक्टर सर इनको हमारे मुख्य अतिथियों को संबोधित करते हुए आप देख सकते हैं फ्रेम में। और यहाँ पे हम सबके साथ जुड़े हुए बाकी फैकल्टी और मुख्य अतिथियां भी यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि तस्वीर एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है किसी भी क्षण को यादगार बनाने की, तो हमारे मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी, हमारे डायरेक्टर एवं निर्देशक डॉक्टर एस.एस. अग्रवाल और डॉक्टर माधवानंद कर के साथ फोटो सेशन के लिए सारी फैकल्टीज के साथ फोटो सेशन के लिए पधार रहे हैं। एक तस्वीर बहुत अच्छा मौका होता है इस क्षण को यादगार बनाने का, तो कृपया आइए हम सब भी इसका दिल से मुख्यमंत्री जी एवं स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ हमारे फैकल्टीज एवं हमारे डायरेक्टर सर एवं निर्देशक एस.एस. अग्रवाल सर हैं। ताली कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री जी एवं स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे सभागार की ओर प्रस्तुत करने वाले हैं। आइए आप सबसे निवेदन है, दिल में प्रेम और मन में आदर के साथ आइए स्वागत करते हैं हमारे माननीय मुख्य अतिथियों को। तालियों के साथ तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। हम स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी।
सभागार में कृपया शांति बनाए रखें। प्रवेश द्वार एवं निकास द्वार को बाधित ना करें। श्रीमती शुभ्रा सिंह जी, अध्यक्ष एम्स जोधपुर डॉक्टर एस अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक एम्स जोधपुर डॉक्टर माधवानंद कार और अकादमिक संकाय अध्यक्ष एम्स जोधपुर डॉक्टर शिल्पी दीक्षित का भी सुस्वागत करते हैं। मैं मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों से अपना स्थान ग्रहण करने का अनुरोध करती हूँ। विशिष्ट आमंत्रीगण, अतिथिगण और प्रिय स्नातकों, कृपया आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। तमसो मा ज्योतिर्गमय, भारतीय परंपरा का पालन करते हुए मैं मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि कृपया दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ करें। अब छात्राएं सरस्वती वंदना का गायन कर मां सरस्वती का आवाहन करेंगी। मां सरस्वती शारदे, मां सरस्वती शारदे, पूर्ण इस अज्ञान उदधि से, पूर्ण इस अज्ञान उदधि से, वीणा पाणी तार दे, तार दे, तार दे, मां सरस्वती शारदे, मां सरस्वती शारदे। सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन, जिन चरणों को सेवते, सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन, जिन चरणों को सेवते, हम शिशु है अज्ञानी माता, इन चरणों का प्यार दे, वीणा पाणी तार दे, तार दे, तार दे, मां सरस्वती शारदे, मां सरस्वती शारदे। आप सभी को धन्यवाद। मैं मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों से अपना स्थान ग्रहण करने का अनुरोध करता हूं। It is our pleasure to have with us the Honorable Minister of Health and Family Welfare, Government of India, Dr. Mansukh Mandviya, on this momentous occasion. अब मैं कार्यकारी निदेशक एम्स जोधपुर डॉक्टर माधवानंद कार से अनुरोध करती हूं कि वे हमारे मुख्य अतिथि महोदय का फूलों के साथ स्वागत करें और हमारी सराहना के प्रतीक स्वरूप एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। We feel privileged that the Honorable Chief Minister of Rajasthan is here to grace the event. अब मैं हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से पुनः अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे सम्माननीय अतिथि मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजन लाल शर्मा जी का फूलों के साथ स्वागत करें और हमारी सराहना के प्रतीक स्वरूप एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। We are proud to have with us the Honorable Minister of Jal Shakti,
अब मैं डॉक्टर माधवानंद कार से अनुरोध करती हूं कि वे हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का अभिनंदन करें। अब मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से पुनः अनुरोध करती हूं कि वे हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान सरकार श्री गजेंद्र सिंह खिमसर जी का अभिनंदन करें। अब मैं डॉक्टर माधवानंद कार से अनुरोध करती हूं कि वो हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय संसदीय कार्य व न्याय मंत्री राजस्थान सरकार श्री जोगाराम पटेल जी का स्वागत करें। अब मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से पुनः अनुरोध करती हूं कि वे हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय राज्यसभा सदस्य श्री राजेंद्र गहलोत जी का अभिनंदन करें। अब मैं डॉक्टर माधवानंद कार से पुनः अनुरोध करती हूं कि वे हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय अपर मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्रीमती शुभ्रा सिंह जी का अभिनंदन करें। तालियों की गुंजन से ऑडिटोरियम को भर दें। अब मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स जोधपुर से अनुरोध करती हूं कि वे हमारे विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष एम्स जोधपुर डॉक्टर एस अग्रवाल जी का अभिनंदन करें। धन्यवाद महोदय। I now invite Dr. S.S. Agarwal, President, AIIMS Jodhpur, to deliver his welcome address. नमस्कार, राम राम। पधारो हमारा देश, जय जय राजस्थान, सूर्य नगरी जोधपुर के अंदर। I welcome all of you in this 4th convocation of AIIMS Jodhpur. I welcome Dr. Mansukh Mandaviya ji, Honorable Minister of Health and Family Welfare, Government of India, Chief Guest of this convocation ceremony. I welcome Sri Bhajan Lal ji Sharma, Honorable Chief Minister of Rajasthan, special guest of this function. I welcome Sri Gajendra Singh ji Shekhawat, Honorable Minister of Jal Shakti, Government of India, special guest of this ceremony. I welcome Sri Jogaram ji Patel, Cabinet Minister, Parliamentary Affairs and Justice Department, Government of Rajasthan. I welcome Sri Gajendra Singh ji Khimsar, Honorable Health Minister, Government of Rajasthan.
I welcome Sri Rajendra Ji Gehlot, Honorable Minister, Honorable Member of Rajya Sabha. I welcome Srimati Shubhra Singh Ji, Additional Chief Secretary, Government of Rajasthan, Executive Director, Dean, esteemed faculty, distinguished graduating student, ladies and gentlemen, media person. आज का दिवस एम्स जोधपुर के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा कि जिस विधा का आज ये कन्वोकेशन दीक्षांत समारोह हो रहा है, उस विधा के देश के मुखिया और प्रदेश के मुखिया हमारे ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को आशीर्वाद देने के लिए और विटनेस के लिए यहां पर मौजूद है। मैं आप सबका इस बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। टुडे एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, आई स्टैंड हियर विथ इमेंस प्राइड एंड जॉय to celebrate the graduation of a group of extraordinary individuals who are just graduates but future healers and caregivers. I want to tell you, the youth sitting before me, that your journey has been one that has unwavering commitment and an unyielding dedication towards the art and science of medicine. As you don the white coat today, remember that it signifies not just a profession but a profound responsibility. Medicine is not merely a career. It is a calling to serve humanity. Your education here at AIIMS equip you with the knowledge, skill and values, and that are pillar of healthcare excellence. If the years spent within this hallowed hall, you have not only mastered the intricacies of medical science, but also imbibed the spirit of empathy and the importance of patient-central care. Today, your journey of this noble profession of healing is starts that demands continuous learning, adaptability, and a heart of Sahridata or Sahishnita. The world you step into this evolving rapidly, presenting both challenges and opportunities. Embrace technological advancement, लेकिन never forget sight of the human touch. As you encounter diverse medical cases and patients, remember that each interaction is a chance to make a difference in someone's life. Your role extends beyond the diagnosis and treatment. It includes advocacy, prevention, and as well as community health. Be advocates for the vulnerable, be leaders in the healthcare, innovation, and the healers who touch lives with empathy. I extend my warmest congratulations to each one of you. Today marks not only the end of rigorous academic journey, but the beginning of a lifelong commitment to healing and alleviating sufferings. Carry the values installed in you. It aims excellence and integrity with you in every step of your medical career. As you step into your professional lives, I ensure that AIIMS Jodhpur will be standing by you in your pursuit of success. And I assure you that you are always welcome back in your alma mater should you need any help in your career.
but never forget your alma mater and always see the advancement of your this alma mater. May you find fulfillment in your noble calling and bring about positive transformation in the lives of those you serve. Again, congratulations and may you continue to inspire hope and well-being in the world. आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू सर. अब मैं डॉक्टर शिल्पी दीक्षित, डीन एकेडमिक से अनुरोध करता हूं कि वे डॉक्टर माधवानंद कर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का अभिनंदन करें. Thank you, ma'am. I now invite Dr. Madhavananda Kar, Executive Director, AIIMS Jodhpur, to present the progress report of AIIMS Jodhpur. Prabhat. Good morning. Honorable Minister of Health and Family Welfare, Government of India, Chief Guest of the occasion for today's convocation, the most dear and very dynamic Health Minister, Dr. Mansukh Mandaviya ji, Honorable Chief Minister Rajasthan, our guest of honor, Shri Bhajanlal Sharma ji, Honorable Minister of Jal Shakti, Government of India, and distinguished guest, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, Honorable Health Minister, Government of Rajasthan, Shri Gajendra Singh Khinsar ji, Honorable Minister of Parliamentary Affairs and Justice, Government of Rajasthan, Shri Jagadan Patel ji, Additional Chief Secretary, Government of Rajasthan, Shri Subramaniam ji, our own Dr. S.S. Agarwal, the President of AIIMS, esteemed faculty members, all officers of the Institute, dear students, residents, friends from the press, respected parents, and ladies and gentlemen. On behalf of the All India Institute of Medical Science, Jodhpur, I thank the Honorable Minister of Health and Family Welfare for taking our time from his busy schedule and gracing this occasion and bless our students. Sir, we are honored by your gracious presence here. I also thank all the dignitaries on the dais and of the dais who have taken time of their busy schedule, out of their busy schedule program to grace the occasion here. Today is a special day when delegates' degrees will be awarded to the undergraduate, postgraduate and super specialty students, and I congratulate them for their parents also. With the mission to be a center of excellence in medical education, training, research and compassionate patient care, AIIMS Jodhpur began its academic journey from 2 rooms in September 2012 to present state. Where at this present 2023 Institute got the NRF rank 13 among top of the order of all new AIIMSs. Very proud. Our curriculum focuses on medical knowledge, patient care, interpersonal and communication skills, and we have been practicing the competency-based curriculum right from our beginning of this institute, this curriculum. The institute has initiated unique programs, including MD PhD program, joint program in medical technology with IIT Jodhpur, that was appreciated by our very popular and visionary Honorable Prime Minister Shri Modi ji. The institute is proposing to set up a joint center in medical technology with IIT Jodhpur to promote Atmanirbhar Bharat and Make in India initiative of Government India in the field of medtech. AIIMS Jodhpur has been collaborating with various international national agencies for research and has the highest number of publications
among all new AIIMSs. We are also working with the Ministry of Tribal Affairs for improving health conditions of the tribals and have been piloted drone technology to deliver healthcare facilities in the remotest tribal areas. Our postgraduate students are posted there in the satellite center of Sirohi to give research and healthcare to the continuous manner there in Sirohi. Since inception of AIIMS, Jodhpur is providing quality healthcare in all specialties and super specialties. We have successfully conducted liver transplants, which was not yet possible also in Delhi AIIMS. This is unique in all AIIMS and started here. First renal transplants, cochlear transplants, and have also started corneal transplant here in AIIMS Jodhpur. Soon the institute will start the bone marrow transplantation in near future. Bringing many fast in the field of healthcare to this part of the country, AIIMS is growing day by day. The hospital runs on CDAC Hospital Information System and integrated with Ayushman Bharat Digital Mission. Also, e-office is being utilized to speed up office work and promote transparency. The institute is also establishing critical care and trauma emergency block in integrated manner to take the foundation stones which has been founded by our Prime Minister Shri Modi ji to give a tertiary care level in trauma and emergency to this region. The institute is working in collaboration with the state government to implement various programs of National Health Mission, and it has also been training health personnel from the government of Rajasthan to improve healthcare infrastructure in the state. The School of Public Health, which is started in this AIIMS, even Delhi AIIMS is not started yet, first to start among all AIIMS, is working with the state government to implement all health policies and promote capacity building. The institute is committed to fulfilling the vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Viksit Bharat, and is working towards that in the field of healthcare. I once again express my sincere gratitude to our Honorable Minister of Health and Family Welfare, Government of India, for gracing this occasion, sir. I am also thankful to Honorable Minister of Jal Shakti, Government of India, Honorable Chief Minister of Rajasthan, and the other dignitaries for sparing their valuable time to be here. On behalf of the Institute and on my personal behalf, I once again heartily congratulate the parents of the students and students receiving the degrees today. Thank you all. Jai Hind, sir. Thank you, sir. We now have a short video showcasing the journey of AIIMS Jodhpur. देश के विभिन्न हिस्सों में सबको गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने के विजन के साथ 2000 छात्राओं के साथ यहां 2013 में नर्सिंग कॉलेज शुरू हुआ। शिक्षण के लिए आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का इस्तेमाल एम्स जोधपुर मॉडल की विशिष्टता है। एम्स नई दिल्ली के बाद MBBS प्रवेश के लिए ये पहला पसंदीदा विकल्प है। PG पाठ्यक्रम अगस्त 2016 में और सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम जुलाई 2017 में शुरू हुआ। कई विशिष्ट पाठ्यक्रम जैसे IIT के साथ मेड टेक प्रोग्राम यहाँ छात्रों के लिए उपलब्ध है। एम्स जोधपुर 4 स्तंभों की मजबूत नींव पर बनाया गया है। चिकित्सा शिक्षा, एकीकृत रोगी देखभाल, अत्याधुनिक अनुसंधान और सार्वजनिक स्वास्थ्य। रोगी सेवाओं के लिए 2013 में OPD, 2014 में IPD और 2017 में इमरजेंसी की शुरुआत हुई। हर साल OPD में 7 लाख मरीजों को परामर्श, 30 OT तथा 960 बेड उपलब्ध है। गुर्दे एवं लिवर ट्रांसप्लांट की सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। अस्पताल का सभी कार्य डिजिटल प्रणाली पर आधारित है। हमारी प्रणाली आयुष्मान भारत योजना तथा राज्य की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के साथ एकीकृत है। यहाँ सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण के लिए एक स्किल एंड इनोवेशन सेंटर है।
स्वीडिश सहयोग के तहत एम्स जोधपुर, एम्स नई दिल्ली और स्वीडन के बीच त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा है। यहाँ 2017 में आयुष ब्लॉक की शुरुआत हुई। एम्स जोधपुर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल हेल्थ के रूप में मान्यता दी है और वर्ष 2021 में सिरोही जिले के आबू रोड पर सैटेलाइट केंद्र स्थापित किया गया। दुर्गम स्थानों तक दवाइयां एवं मरीजों के रक्त सैंपल पहुंचने हेतु ड्रोन के सफल परीक्षण के बाद इसे नियमित प्रयोग में लाने के पथ पर अग्रसर है। हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेयर डिजीजेस के रूप में मान्यता प्राप्त है। एम्स टेलीमेडिसिन और टेली मेंटरिंग के लिए इको हब के रूप में काम कर रहा है। छात्रों के लिए विभिन्न वार्षिक उत्सव आयोजित किए जाते हैं। ये गर्व की बात है कि एम्स जोधपुर वर्तमान में 2023 के लिए NIRF रैंकिंग में 13वें स्थान पर है। हमें विश्वास है एम्स जोधपुर की ये विकास यात्रा निरंतर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ती रहेगी। Thank you, everyone. I now invite Dr. Madhavanand Kaur, Executive Director, AIIMS Jodhpur, for the awards ceremony. I request our Chief Guest, Dr. Mansukh Mandaviya, Honorable Minister of Health and Family Welfare, Government of India, Shri Bhajan Lal Sharma ji, Chief Guest of Honor, Honorable Chief Minister of Rajasthan, Dr. S.S. Agarwal sir, President of AIIMS Jodhpur, accompanied to dignitary to kindly forward all sir front to give the medal, sir. I request Dr. Shilpi Dikshit, academics, to read out the names of the awardees. May I call upon Harpriya Singh of 2016 batch and Shraddha Baheti of 2017 batch. Harpriya Singh is being awarded the President's Gold Medal for standing first in MBBS batch 2016. He is pursuing MS General Surgery in Safdarjung Hospital, Delhi. I feel very proud to announce Shraddha Baheti, who is being awarded the President's Gold Medal for standing first in MBBS for the batch of 2017. And she has also the recipient for the Gold Medal for the Best Intern. He is currently pursuing post-graduation in Obs and Gynae in our own institute. I request all of you to give a big round of applause to both the students, our stars of the institute. May I now invite Sanjoli Gupta, who is being awarded the Gold Medal for the Best All-Rounder Student Girls for the batch of 2016. She is also pursuing post-graduation in Obs and Gynae at AIIMS Jodhpur. Please give her a big round of applause. Now I would like to invite Sarthak Khandelwal, who is being awarded the Gold Medal for Best All-Rounder Student Boys for the batch of 2016. He has an excellent track record and has made our institute proud by joining MD Pediatrics in SMS Jaipur. Please put your hands together to welcome Muskan Arora, who is being awarded the Gold Medal for the Best Intern for the batch of 2016. She, apart from being very punctual, has joined MD in General Medicine in PGI Chandigarh. May I call upon Anamika Singla, who is being awarded the Gold Medal for Best All-Rounder Student Girls for the batch of 2017. She has made us proud by joining PG in General Surgery in Government Medical College, Chandigarh. May I call upon Rishik Dhawan, who is being awarded the Gold Medal for the Best All-Rounder Student Boys for the batch of 2017. He is currently a second-year student in General Surgery at our own institute, AIIMS Jodhpur. Please give a big round of applause to our star students.
Moving on to the nursing students, may I call upon Deepshika, who's being awarded the President's Gold Medal for standing first in BSc Honours Nursing for the batch of 2017. Now, I would like to invite Vandana Singh, who's being awarded the President's Gold Medal for standing first in BSc Honours Nursing for the batch of 2018. Now, I would like to invite Kiran, who is being awarded the President's Gold Medal for standing first in BSc Honours Nursing for the batch of 2019. All are currently working as nursing officers in various aims. May I request you all to encourage these students with a big round of applause. Here, I would like to mention that AIIMS Jodhpur has been ranked 13th in NIRF in all the medical colleges because of you dear students. You are the brand ambassadors of our institute. Now let me announce the awards for post-graduation. First medalist Shri Suresh Chand Modi Gold Medal for overall academic excellence in MD, Anesthesiology and Critical Care has been instituted in his memory by his son, Miss Ankur Modi. I would like to call upon Dr. Arun Sahai Raja M. for the batch of 2019-20. The next is for Professor Praveen Sharma Sir Gold Medal for overall academic excellence in MD Biochemistry. He was the founder and the head of the Department of Biochemistry, Dean Research and COE. He has steered his institution with commitment and utmost dedication. I would like to invite Dr. Malvika L for the batch of 2017 and 18 and Dr. Shruti Gupta, 2018 and 19 batch. Please give a big round of applause to them. The next in line is Professor Rajesh Sharma Gold Medal for overall academic excellence in MD Physiology. He was one of the founder faculty of the Department of Physiology at AIIMS Jodhpur and was actively involved in research in the field of autonomic neuroscience. I would like to call upon Dr. Anu Ankita, batch of 2017-18 and Dr. Anshika Baranwal, 2018-19 batch. The next in line is Professor N.C. Mishra Gold Medal for overall academic excellence in regular MS surgery. This award has been instituted in his memory by his son, Dr. Sanjeev Mishra, who was the visionary director, the first director of our institute, and his daughter, Dr. Sumita Mishra IS. May I call upon Dr. Shruti B and Dr. Abhinya V of 2018-19 and 19-20 batch respectively. Next in line is Professor Mrs. P.K. Mishra Gold Medal for overall academic excellence in MD Pediatrics. Dr. P.K. Mishra was Professor and Head of Pediatrics and also Principal KGMC Lucknow. This award has been instituted in her memory by her son Dr. Sanjeev Mishra and daughter Dr. Sumita Mishra IS. May I call upon Dr. Siddhana Gau, 2019-20 batch. May we have a big round of applause for our students. Thank you all. आप सभी का धन्यवाद। आज का दिन बहुत खास है। अभी हमने अपने प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित किया है। इनके उत्तम शिक्षा प्रशिक्षण स्वास्थ्य सेवाओं के विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उतनी ही आवश्यक है अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उपलब्ध होना ताकि ये उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सके। आज हमारे बीच हमारे ऊर्जावान व दूरदर्शी मुख्य अतिथि महोदय उपस्थित हैं जो निरंतर देश में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए प्रयासरत हैं। मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी तथा माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि वे एम्स जोधपुर की विभिन्न नवीन सुविधाओं का उद्घाटन एवं लोकार्पण करें। मैं मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट इस सभागार में मंच पर उपस्थित और मंच के सामने बैठे हुए सभी लोगों के बीच शायद मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जो न केवल इन चारों कन्वोकेशन सेरेमनीज का साक्षी रहा है, सहभागी रहा है। अभी तो इस
पूरे सभागार में मैं एकमात्र व्यक्ति हूं जो इस संस्थान का जो अभी एक वृत्त चित्र दिखाया गया था, एक डॉक्यूमेंट्री की, जो संस्थान बना तब से लेकर के अब तक इस संस्थान की पूरी यात्रा का सहभागी। मुझे स्मरण आता है मनसुख भाई, जब सामान्य अटल जी की सरकार के समय आदरणीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब यहाँ बैठे, वो सांसद थे। जोधपुर में एक बड़े कार्यक्रम के निमित्त भारत सरकार में तत्कालीन वरिष्ठ मंत्री, वित्त मंत्री आदरणीय जसवंत सिंह जी जसोल साहब के कार्यालय में हम सब लोग उपस्थित थे। उसी समय देश में सामान्य अटल जी ने 6 एम्स बनेंगे इसकी घोषणा की थी, और उस घोषणा के उपरांत सामान्य जसवंत सिंह जी ने, और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, आज वो दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी ये देन जोधपुर को है, उन्होंने एक छोटी सी येलो स्लिप पर सुषमा जी, स्वर्गीय सुषमा जी जो उस समय देश की स्वास्थ्य मंत्री थी, उनको एक स्लिप पर छोटा सा नोट लिख करके भेजा था, डियर सुषमा, ब्रदर माय जोधपुर विल गेट वन। और जब हम बैठे ही थे तभी आदरणीय सुषमा जी ने वापस लिख करके भेजा था कि पहला एम्स जो है वो देश में इन 6 में से जोधपुर में खुलेगा। मैं आज आदरणीय सुषमा जी को, आदरणीय जसवंत सिंह जी को, दोनों को हृदयपूर्वक जोधपुर का प्रतिनिधि होने के नाते न केवल जोधपुर के लोगों की तरफ से, अपने इस पूरे पश्चिमी राजस्थान के लोगों की तरफ से उनका श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। वो दिन से लेकर के एक लंबी यात्रा, एम्स यहाँ जिस जगह पर आज उपस्थित है, यहाँ स्थित है, वहां बने, वहां से लेकर के एम्स बनने की यात्रा, एम्स के बाद इसके विस्तार के लिए जमीन का जो संघर्ष था, उस संघर्ष के अभी मैं साक्षी और सहभागी रहा, और मैंने मेरे सामने बढ़ते हुए इस एम्स को बढ़ते हुए देखा। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं मनसुख भाई का कि मैंने इनको थोड़ा सा निवेदन किया था, और मेरे छोटे से निवेदन पर एम्स में जो ट्रॉमा सेंटर, जिसकी आज बहुत बड़ी आवश्यकता थी, वो ट्रॉमा सेंटर भी 450 करोड़ रुपए की लागत का इन्होंने स्वीकृत किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से उसका शिलान्यास हुआ और वो बनता हुआ दिखाई दे रहा, और मैं मानता हूं कि आने वाले 1 साल में वो पूरा होगा। आज का दिन निश्चित ही हम सब के लिए अत्यंत सौभाग्य का दिन है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से चिकित्सा का परिदृश्य देश में बदल रहा है, जिस तरह से विश्व स्तरीय चिकित्सा देश में, चिकित्सा की सुविधाएं देश में जिस तरह से बढ़ रही, उनका एक छोटा सा नमूना हम सब ने कि आप सबकी उपस्थिति में ऐसे गरिमामयी कार्यक्रम में कितने सारे विस्तार जो है, आज उनका उद्घाटन या शिलान्यास सम्मानीय मंत्री जी के करकमलों से आज यहाँ हुआ है। स्वास्थ्य के सेवाओं के दृष्टिकोण से निश्चित ही आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का दिन और भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज हम एक ऐसे कन्वोकेशन, ऐसे दीक्षांत समारोह में हम सब लोग खड़े हैं, जिस दीक्षांत समारोह के बाद में बहुत सारे लोग जो आज ग्रेजुएट होकर के अपनी एक नई यात्रा का शुभारंभ करने वाले, और वो यात्रा एक ऐसे कालखंड में जब देश बदलाव की ओर है, एक ऐसे कालखंड में जब हमारा देश बदल रहा और असीम संभावनाओं की ऊर्जा को लेकर के, अपनी असीम संभावनाओं की अपेक्षा को लेकर के एक आत्मविश्वास के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का प्रधानमंत्री बनने के साथ ही जिस संकल्प के साथ में काम करना प्रारंभ किया था, एक तरफ गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, इन सब के जीवन में परिवर्तन लाना, उनको सामान्य मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से उबारना, और दूसरी तरफ भारत को विकसित करने के लिए एक विकसित देश के अनुरूप अवसंरचनाओं का, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, वो चाहे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे जो है हाईवेज होंगे, रेलवेज होंगे, चाहे वेटलैंड्स एंड वाटरवेज होंगे, या उसके अतिरिक्त चिकित्सा की सुविधाएं और अन्य सुविधाओं के क्षेत्र में भी जिस तरह से देश में अभूतपूर्व क्रांति और परिवर्तन का दौर चल रहा है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के समय में आप सब लोग, बहुत जिन लोगों को आज ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही है, वो सब लोग आज यहाँ से ग्रेजुएट होकर के जाने वाले हैं। निश्चित ही एक ऐसे महत्वपूर्ण पल का एक बार फिर मुझे साक्षी बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है। मैं हृदयपूर्वक एम्स के सभी मैनेजमेंट को उसके लिए धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एक
ऐसे कालखंड में हम सब लोग हैं जब हमारा देश बदल रहा है, और ये बदलाव जो है ये केवल भारत के लिए बदलाव नहीं है, भारत का बदलाव पूरे विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे समय में हम सब लोगों को एक काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के इस चौथे दीक्षांत समारोह में हम सब आपके बीच में हमारे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री सम्मानीय मनसुख मांडविया जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आपके अपने ही गजेंद्र शेखावत जी, राजस्थान चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र खीवसर जी, हमारे राजस्थान संसदीय एवं कानून मंत्री जोगाराम पटेल जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद माननीय राजेंद्र गहलोत जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रा सिंह जी, एम्स के अध्यक्ष SS अग्रवाल जी, कार्यकारी निदेशक माधवानंद जी, प्रोफेसर शिल्पी गुप्ता जी, मेरे सामने बैठे हमारे उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई जी, फलौदी के हमारे विधायक बब्बा राम जी, शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह जी राठौड़ साहब, भैराराम जी सियोल साहब, अतुल बंसाली जी, देवेंद्र जोशी जी, पूर्व सांसद सम्मानीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई जी, नारायण पंचारिया जी, हमारे मनोहर पालीवाल जी, जगराम जी, जगबीर छावा जी, और इस कार्यक्रम में पधारे सभी मेरे साथी, फैकल्टी एवं सभी माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सम्मानीय मनसुख मांडविया जी को कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आने की स्वीकृति दी, और एक बार आपसे भी अपेक्षा करता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। क्योंकि आपके बीच में तो वो आए हैं, लेकिन राजस्थान के लिए आज ये बहुत ही अच्छा दिन है। उन्होंने कई सौगात देने का भी काम किया है। आपने देखा होगा कोरोना के समय में देश दुनिया में भारत के प्रति जो नजरिया था, इतनी बड़ी आबादी, संसाधनों की कमी, इस महामारी को भारत जैसा देश कैसे झेल पाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भाई मनसुख मांडविया जी को, तो जिन्होंने चुनौती को अवसर में बदलने का काम किया और जिस तरह से महामारी थी कोरोना की, उसमें एक राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के अंदर जिस तरह से व्यवस्थाएं हुई, जो लोग हमारी तरफ जो देश देख रहे थे, उन देशों ने भी लोहा माना।
मैं अगर जोधपुर एम्स की मैं बात करूं तो मैंने देखा उस समय कोरोना के काल में हम सभी लगे हुए थे, क्योंकि मेरे को उसमें कोऑर्डिनेशन के लिए बनाया था, केंद्र से लेकर के प्रदेश तक मैं वो काम देख रहा था। फोन आते थे, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एम्स के सभी डॉक्टर्स और पूरे परिवार को कि उन्होंने जिस मुस्तैदी के साथ कोरोना के समय में काम किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद आपको देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में चिकित्सा मानकों में बेहतर हुआ है। यही नहीं मित्र, हर क्षेत्र में, क्योंकि 2014 से पहले अगर हम बात करें तो देश में 381 मेडिकल कॉलेज थे और आज 706 मेडिकल कॉलेज हैं। ये ऐतिहासिक काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। एमबीबीएस सीटों की संख्या 54,348 थी, तो आज बढ़कर के 1,09,000 से ज्यादा हो गई। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। आज अगर हम बात करते हैं 834 लोगों की आबादी पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई। पहले हम देखते थे 2,000, 2,500, 3,000 की संख्या पर एक डॉक्टर उपलब्ध होता था, लेकिन 2014 के बाद देश में जो स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपको देखने को मिल रहा है। भारत सरकार ने 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालयों की स्थापना 2014 के बाद की है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं आज उन सभी स्टूडेंट को जिन्होंने सफलतापूर्वक डिग्री प्राप्त की, मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। आज से, जैसा कि माननीय गजेंद्र जी ने कहा, आज से उनका दूसरा कार्य प्रारंभ हुआ है। आप देखते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे डॉक्टर होंगे, नर्सिंग के कर्मचारी होंगे, सुबह से 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर जाने लगते हैं, कोई ना कोई ऐसा मरीज आता है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आता है कि हमें हमारी ड्यूटी के अलावा भी अपना दायित्व निभाना पड़ता है और उसको देखना पड़ता है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, क्योंकि लोग अधिकार की बात करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कर्तव्य की बात करते हैं, और वो भी नागरिक कर्तव्य की बात करते हैं कि हम नागरिक होने के नाते कुछ हमारे कर्तव्य ऐसे होते हैं कि जिनको भी हमें देखना पड़ता है। मित्रों, हमारा देश संवेदनाओं का देश, हमारा देश एक दूसरे के प्रति समस्या के समाधान को ढूंढना, ये हमारी संस्कृति में है। हमारी संस्कृति कहती है
अगर कोई हमारे पास आया है तो हम पर भरोसा करके आया। वो अगर हम पर भरोसा करके आया है क्योंकि वो अभाव में आया है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, अगर वो अभाव में आया है तो आप भाग्यशाली हैं। अगर वो आपके भाव में आया है तो आप अति भाग्यशाली हैं। कोई भी इस तरह का व्यक्ति अगर हमारे पास आता है तो उसकी सेवा का दायित्व हमारा बनता है। इसलिए मैं उन सभी स्टूडेंट से जो आज यहां से विदाई ले रहे हैं, मैं उनसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, आज से उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती और वो जिम्मेदारी का एहसास ऐसे नहीं होता है। हम जीवन भर जब काम करते हैं हमारे जीवन का निचोड़ आता है, वो एक दिन में नहीं होता। वो 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में हम जब किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो लोगों में हमारी पहचान बनती है। लोग हमको किस दृष्टि से देख रहे हैं, ये पहचान बनाना हम स्वयं का, सभी का कर्तव्य होता है। गांव ढाणी में जाने वाले आप देखेंगे, गांव ढाणी में जाने वाले वो सभी हमारे स्वास्थ्य कर्मी होते हैं। गांव के लोग उनका कितना सम्मान करते हैं। जब वो गांव में जाते हैं तो उनको भगवान की तरह देखते हैं। अगर कोई घर में बुजुर्ग बीमार होता है, हमारी माताएं बीमार होती हैं, हमारे बुजुर्ग बीमार होते हैं, तो जिस दृष्टि से देखते हैं हम सभी का दायित्व बनता है। मैं आज के मौके पर आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हम इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा कर्तव्य को भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज 241 करोड़ रुपए से अधिक के लगभग 70 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। 200 करोड़ रुपए की लागत से सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में जयपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक एवं 5 विभागों के अपग्रेडेशन का कार्य भी आपने किया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत केंद्र से 120 करोड़ रुपए की सहायता आपने दी है, मैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी का 2047 तक का विकसित भारत राष्ट्र का संकल्प है। विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है। मैं आपको एक और निवेदन करना चाहता हूं। इस देश के अंदर काफी सरकारें आई, उन्होंने जब भी योजना बनाई तो 5 साल के लिए योजना बनाई। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजनाओं का आकार जिस तरह से बढ़ाया है, 2047 तक योजना 25 और 30 साल के लिए, वो चरणबद्ध तरीके से भली पूरी हो, लेकिन हम योजनाओं का आकार इस तरह से बनता है तो हमारा आगे का इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा हमारा लाभ मिलता है। मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को मैं यही कहना चाहता हूं कि उनका जो विजन है वो विजन आपने देखा है और जिस विजन के आधार पर वो चलते हैं। मेरी बात हो रही थी आज माननीय मंत्री जी से, तो मैंने बताया, माननीय गजेंद्र जी ने कहा, लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी और आवश्यकता है। एक जिले में एक खुली है, लेकिन उसके अलावा भी आवश्यकता है। हम उसकी भी पूर्ति करेंगे। देश के अंदर मेडिकल हेल्थ के क्षेत्र में हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। मैं आपसे निवेदन कर 63 लाख लोगों के आयुष्मान भारत कार्ड की EKYC यहाँ राजस्थान के अंदर हुई है। अंगदान की ऑनलाइन रजिस्ट्री में प्रदेश पहले पायदान पर है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय, ये अंगदान की ऑनलाइन जो रजिस्ट्री है में प्रदेश पहले पायदान पर है। 9,947 स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनने की हमने घोषणा की है। आरोग्य मंदिर इलाज के साथ ये प्रोड में हेल्थ सर्विस भी देंगे और उनमें जाकर के हमारे कार्यकर्ता काम भी करेंगे। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर
हमारे को लगभग 1.5 महीना हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने राजस्थान में जो संकल्प पत्र के माध्यम से जो हमने वायदे किए, हम एक एक वादे को पूरा करने का संकल्प हमारा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं इस मौके पर कि राजस्थान ने जिस बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को यहां जिताया, हमारी सरकार बनाई, मैं आपसे इतना ही कहता हूं कि राजस्थान की जनता ने जो आशा और अपेक्षा की है, उस आशा और अपेक्षा पर हमारी ये सरकार पूरी तरह से काम करेगी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम एक अग्रणी राजस्थान बना करके रहेंगे और हम राजस्थान को आगे ले जाने का काम करेंगे। आज के इस मौके पर मैं आप सभी से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। अब मैं अत्यंत हर्ष व गौरव के साथ आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को आमंत्रित करता हूं कि वे एम्स जोधपुर की दीक्षांत सभा को संबोधित करें तथा अपने प्रभावशाली अंदाज में छात्रों को प्रेरित करें।